हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल विद्या का ज्ञान में। तो बच्चों, हम आज अध्याय 3 पानी रे पानी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं अध्याय 1 और अध्याय 2 पढ़ा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने अध्याय 1 और अध्याय 2 ना देखा हो वो जाके उसको देख ले, उस वीडियो को मेरे चैनल पे। तो बच्चों, ये अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बच्चों पानी का प्रयोग आप दिन में क्या क्या किस किस लिए करते हो? बताओ बच्चों, पता है आपको? आप पूरे दिन भर पानी का काम किस किस प्रयोग में लाते हैं? तो मैं आपको बताऊं बच्चों, आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, तब आप पानी का उपयोग करते हो। पानी पीने के लिए उपयोग करते हो, मुंह धोने के लिए उपयोग करते हो, नहाने धोने के लिए उपयोग करते हो, कपड़े धोने के लिए उपयोग करते हो, और आपकी मदर या फादर, मम्मी या पिता खाना बनाते हैं तो उसके लिए प्रयोग करते हो। तो ये अध्याय पानी के लिए है, पानी की विशेषता के लिए है। तो चलो बच्चों, इस अध्याय को पढ़ते हैं। ये एक कविता है जिसका नाम है पानी रे पानी। मुंह धोऊंगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से। तो मुन्ना कह रहा है अपनी नानी से, मुंह धोऊंगा पानी से। प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं। जिन जिन लोगों को प्यास लगती है वो पानी पीते हैं, और पानी से ही सब जीते हैं। बच्चों, पानी के बिना कोई जीवन नहीं है। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जीव हो या जंतु हो, सबको पानी की आवश्यकता होती है। जाने कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है। तो बच्चों, पता नहीं जाने कब से पानी है। जब हम पैदा हुए थे तब से हम पानी को देख रहे हैं। उससे पहले भी पानी है, जब हमारे मम्मी पापा थे तब भी पानी है, जब हमारे दादा दादी थे जब भी पानी है। तो जाने कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है। कहीं ओस है बर्फ़, कहीं पानी ही क्या भाप नहीं। बच्चों, आपने देखा होगा जब ठंड पड़ती है तब हमारे घर के दरवाजे खिड़कियों में शीशों में ओस रहती है, तो वो भी पानी की ओस होती है। और जहाँ बर्फ़ पड़ती है तो वो बर्फ़ जो है वो भी पानी की होती है। और जो हम पानी उबालते हैं, गर्म करते हैं बच्चों, तो वो जो भाप निकलती है वो भी पानी है। तो पानी के कई रूप हैं, सब रूपों में पानी है, कहती ऐसी नानी है। तो मुन्ना की नानी कहती है ऐसे कि सब रूपों में पानी है। नदियाँ बहती कल कल कर, और झरने गाते छल छल छल। तो बच्चों, इस कविता में क्या बात कही गई है कि नदियाँ जब बहती हैं उनकी आवाज़ कैसे आती है, कल कल कल, और झरने कैसे करते हैं, छल छल छल। तालों में लहराता जल, कुएं से आता निर्मल निर्मल जल। यानी कि बच्चों, कुएं से जो पानी आता है वो निर्मल होता है। निर्मल का मतलब होता है बच्चों स्वच्छ, स्वच्छ पानी। ठीक है बच्चे, स्वच्छ यानी कि साफ पानी। धरती पर जीवन लाया, खेत सींच कर लहराया। बच्चों, जब भी हम कोई पेड़ पौधे लगाते हैं तो आपको पता है कि पानी की आवश्यकता होती है पानी बच्चों। तो ऐसे ही जब किसान खेत जोतते हैं, खेती लगाते हैं, चाहे वो गेहूं की हो, चावल की हो, तो उसको सींचने के लिए बच्चों पानी की आवश्यकता होती है। पर जब बाढ़ लाता है, पानी आफत ढाता है। जब बाढ़ आ जाती है बच्चों, आपने देखा होगा हर जगह पानी आफत ला देती है, पानी भर जाता है हर जगह बाढ़ से। बच्चों, तो ये कविता थी आपकी, ये कविता आपकी श्री प्रसाद जी ने लिखी है। ठीक है बच्चों, तो पानी का नाम इस कविता का नाम था पानी रे पानी। तो बच्चों, नीचे कुछ आपके लिए प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जिनके बारे में हम अब क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, क्या तुम पानी पर कोई कविता या गाना जानते हो? बच्चों, कक्षा में सुनाओ।
तो हाँ बच्चों, पानी रे पानी एक है ना बच्चों, सुनी होगी आपने। पानी, बच्चे खेलते थे बचपन में इसको, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। ठीक है बच्चों, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिल जाऊं हो जाए वैसा। तो ये भी एक कहानी है, कविता है। पता है बच्चों आपको? अगर आपको नहीं पता तो आप अपने बड़े बहन भाइयों से पूछ सकते हो, या अपनी मम्मी पापा से पूछ सकते हो, उनके बचपन से चलती आ रही है ये कहानी। तो अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, कविता में पानी से जुड़ी कौन सी आवाज़ों की बात की गई है। कुछ आवाज़ तुम भी बताओ। तो जैसे बच्चों आपने सुना था कल कल कल, कल कल कल, और बताओ बच्चों, नहीं याद आ रहा? तो चलो हम कविता में पीछे जाके देखते हैं। छल छल छल, देखो बच्चों, कल 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 छल छल छल, इस प्रकार की आवाज़ आती है बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कल 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 छल छल छल। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, कविता ने क्या कहा, पानी कहाँ कहाँ होता है। तो बच्चों, पानी तो हर जगह होता है, जैसा कि कविता में बताया गया है। पानी होता है आपका झीलों में, तालाबों में, हम लिखेंगे तलों में, नदियों में, तालाबों में, झीलों में, तालाबों में, तालों में, कुओं में। तो बच्चे बहुत जगह होता है पानी। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए जिन कामों में पानी की ज़रूरत है उन पर टिक लगाएं, टिक का निशान लगाएं, राइट का निशान लगाएं। ठीक है बच्चों, क्या खेलने में पानी का यूज़ होता है? जल्दी बताओ बच्चों। नहीं। गाना गाने में? नहीं। चाय बनाने में? हाँ। आटा गूंदने में? हाँ। बच्चों देखा होगा ना आपको, आपकी माता या आपकी दादी आटा गूंदती है तो उसमें पानी की ज़रूरत रहती है ना बच्चों। लिखने में? नहीं। नाव चलाने में? हाँ। चित्र बनाने में? नहीं। पौधों को उगाने में? हाँ बच्चों, जब हम पौधों को उगाते हैं तो हमें पानी की ज़रूरत रहती है। पंखा चलाने में? नहीं। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न है, ऐसे 4 काम लिखो जो तुम पानी के बिना कर सकते हो। तो पानी के बिना हम क्या कर सकते हैं? पानी के बिना हम चल सकते हैं, खेल सकते हैं, और पानी के बिना क्या कर सकते हैं? खेल सकते हैं, चल सकते हैं, गा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा, तुम पानी के बिना नहीं कर सकते। पानी के बिना क्या नहीं कर सकते? तो पानी के बिना हम खाना नहीं बना सकते, धो नहीं सकते कपड़े, ठीक है, नहा नहीं सकते, और बच्चों और बताओ, चाय नहीं बना सकते। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अगला प्रश्न है, किसके लिए कितना पानी? इन कामों में सबसे ज़्यादा पानी
इन कामों में सबसे ज़्यादा पानी इन कामों में सबसे ज़्यादा पानी जिसमें लगता है उसे पहले लिखो, बाकी को ज़्यादा से ज़्यादा कम से क्रम में लिखो। तो नहाने में, पीने में, घर धोने में, खेत में पानी देने में, आटा गूंदने में सबसे पहले जिसमें ज़्यादा पानी लगता है उसको लिखना बच्चों। तो लिखना है खेत में। जब हम खेती करते हैं तो सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है बच्चों। उसके बाद हमें घर को धोने में। तीसरा रहेगा हमारा नहाने में। चौथा रहेगा हमारा आटा गूंदने में। और पांचवा बच्चों पीने में। सबसे कम उपयोग पीने में होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे अगला प्रश्न। तुमने कविता में नदी, झरने, तालाब और कुएं के बारे में पढ़ा है। इनमें से हमें पानी मिलता है। तुम पानी कहाँ कहाँ से लाते हो? तुम्हारे घर में या घर के पास इनमें से जो है उन पर गोला लगाओ। ठीक है बच्चों, तो बताओ तुम्हारे घर के पास क्या क्या है। अगर तुम शहर में रहते हो तो बच्चों आपके पास होगा नल, ट्यूबवेल। ठीक है बच्चों, अगर तुम गांव में रहते हो तो तुम्हारे पास होगा तालाब। तुम्हारे पास होगा बच्चों तालाब, कुआं, नहर, नल, ट्यूबवेल। ठीक है बच्चों, क्या तुमने कभी जमीन में से गर्म पानी निकलते देखा है बच्चों? तो इसका आंसर होगा हाँ। बच्चों, कई गांव में गर्म पानी निकलता है, जैसे कि मैंने जो देखा है, एक हरियाणा में सोना गांव है, वहाँ पे गर्म पानी निकलता है। और एक हिमाचल में मणिकरण है, वहाँ पे भी गर्म पानी निकलता है। मणिपुर। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न, क्या तुम्हारे गांव में शहर में कोई नदी बहती है? हाँ, तो उसका नाम लिखो। तो बच्चों, हम रहते हैं दिल्ली में, और दिल्ली में तो बहती है, बताओ, यमुना। ठीक है बच्चों, अगर तुम कहीं और रहते हो तो तुम अपने पास बहती हुई नदी का नाम लिख सकते हो। क्या तुम कुछ नदियों के नाम जानते हो? उनके नाम लिखो। तो हाँ बच्चों, हम जानते हैं गंगा नदी, पवित्र नदी, यमुना नदी। आपको पता है बच्चों, हम इन नदियों को क्या बोलते हैं? गंगा नदी, यमुना नदी, ये सारी पवित्र नदियां हैं। और सरस्वती। ठीक है बच्चों, और भी बहुत सारी है बच्चों, जैसे कि कावेरी, कृष्णा। ठीक है, पर हम यही लिखेंगे। तो अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर में पीने का पानी कहाँ से आता है? तो पीने का पानी तो बच्चों शहर में आता है, लाइनों में, जो दिल्ली जल बोर्ड देती है, जो सप्लाई का पानी आता है। और कुछ जगह आता है तालाब और कुएं से। ठीक है, नदियों नालियों से। ठीक है बच्चों,
तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, नल से। ठीक है बच्चों। क्या पानी लाना घर से दूर जाना पड़ता है? पानी लाने में कितना समय लगता है? तो नहीं बच्चों, हम तो पानी घर से दूर नहीं लाते, जिनको लाना पड़ता है उनको लगता है 1-2 घंटा, तो हम पास से लाते हैं, अपने घर में पानी आता है। अगला प्रश्न है, क्या आसपास के सभी लोग वहीं से पानी लेते हैं? हाँ बच्चों, अगर किसी का पानी दूर आता है, पानी को भरकर रखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि पानी समय पे नहीं आता है और सबको ज़रूरत पड़ती है, घर में मेंबर ज़्यादा होते हैं। ठीक है। बार बार इतनी दूर से कौन जाएगा, दूर कौन जाएगा? ठीक है बच्चों। तुम्हारे घर के लिए पानी भरने का काम कौन कौन करता है? माँ, पिताजी और बड़े बहन भाई। ठीक है बच्चों। क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें वहाँ से पानी भरने नहीं दिया जाता? तो नहीं बच्चों, आपने कोई भेदभाव देखा है? नहीं। ठीक है बच्चों। तो ये आपका एक प्रश्न और आता है, नीचे दिए गए चित्रों में से उनमें रंग भरो जिन्हें तुम पानी भरकर रखते हो। तो चलो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं प्रश्न। तो बच्चों, हम किस किस में भरते हैं? बाल्टी में पानी भरते हैं, कैन में भरते हैं, इस तरह के में नहीं भरते बच्चों। मटके में भरते हैं, इसमें सुरैये में भरते हैं। इस जग में भरते हो? जग में, तो जग में भी भरते हैं। ठीक है बच्चों। चित्र में दिए गए सभी बर्तनों में से यदि ऊपर तक पानी भरा हो तो किस बर्तन में सबसे कम पानी भरा होगा? तो पहला प्रश्न क्या है बच्चों, सबसे कम पानी किस में भरा होगा? तो चलो हम देखते हैं। सबसे कम पानी तो लोटे में भरा होगा ना बच्चों, ये रहा लोटा। ठीक है, चलो लिखते हैं हम। लोटा। किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी होगा बच्चों? तो हमने देखा था बाल्टी। बाल्टी में। ठीक है बच्चों। तो ये क्या है? छुटकी चकराई। हिरेन और छुटकी को बहुत गर्मी लग रही थी। अंकल ने कहा, रुको, मैं तुम्हें आम का पन्ना देता हूँ। आम का पन्ना देता हूँ। उन्होंने 2 स्टील के गिलास भरकर बच्चों को पकड़ाए, पर छुटकी ने जिद पकड़ी, मुझे तो कांच के गिलास में ही पीने में मज़ा आता है। अंकल ने पन्ना एक कांच के गिलास में पलट दिया, पर नहीं, छुटकी फिर से नहीं मारी, बोली, अंकल आपने मुझे तो कम दिया है। ठीक है बच्चों, छुटकी ने बोला आपने मुझे कम दिया है। तुम्हें क्या लगता है, क्या छुटकी के गिलास में कम पन्ना था? नहीं बच्चों, ये देखो चित्र में आपको मैं दिखाती हूँ बच्चों। ये चित्र है, ये है 2 स्टील के गिलास। इनकी लंबाई और चौड़ाई एक जैसी है, तो इसलिए इसमें बराबर है। तो बच्चों, और ये है एक स्टील का गिलास और ये है कांच का गिलास। इसकी लंबाई और चौड़ाई में फ़र्क है। ये भले ही लंबा है पर चौड़ा कम है। कांच का गिलास लंबा नहीं है और चौड़ा ज़्यादा है। तो बच्चों,
इसमें क्या एक जैसा ही पन्ना आया है। चलो बच्चों, ये वाला करते हैं प्रश्न हम। पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, वर्ग पहली में ढूंढो और गोला लगाओ। क्या तुम 10 ढूंढ पाओगे? देखते हैं बच्चों। चलो, सबसे पहले हमें मिला है नल। ठीक है बच्चों। बावड़ी, बावड़ी में भी बावड़ी में भी पानी होता था बच्चों। और कुआं, झील, तालाब, और बच्चों हमने कितने 1 2 3 4 5 5 तो हमने ढूंढी हैं। ढूंढो ढूंढो बच्चों। नदी, तो बच्चों हमें इतने ही मिले हैं। अगर आपको और मिले तो आप लिख लेना। इनमें से जो अलग है उस पे गोला लगाओ और बताओ क्यों। देखो बच्चों, नदी, पहाड़, तालाब, नल, सोता। अच्छा, सोता भी था बच्चों इसमें। इसमें अलग है पहाड़, क्योंकि नदी, तालाब, नल और सोता इन सब में पानी होता है। अब उसना नहाने में पानी होता है, कपड़े धोने में, तैरने में। तो कंघी करना अलग है बच्चों, और आटा गूंदने में भी पानी होता है। तीसरे में है मछली, पानी में रहती है बच्चों। बत्तख पानी में रहता है, मगरमच्छ भी पानी में रहता है, और कछुआ भी पानी में आता जाता रहता है। जो बंदर है वो पानी में नहीं रहता, इसलिए अलग है। कार, इसमें से कार रोड पे चलती है बच्चों, बस भी, रेलगाड़ी भी और साइकिल भी। नाव खाली पानी में चलती है, इसलिए ये अलग है बच्चों। अब अगला प्रश्न अगला है रंगों के खेल। एक कागज को बीच में से मोड़े, अब खोलकर अलग अलग रंगों में कुछ बूंदें डालो। कागज को फिर से मोड़कर दबाए, खोलो, देखो क्या बना है। तो बच्चों इस तरह का आपको कागज करके रंग भरना है और देखना है वो क्या बना है। ठीक है बच्चों, तो आपका जो ये पाठ था वो ख़त्म हो गया है बच्चों। तो मैंने पूरा पाठ आपको पढ़ा दिया है। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और आपको ये अध्याय कैसा लगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तो ठीक है बच्चों।